हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षत आनंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 11 फरवरी 2025, मतलब ही कल के लिए, ट्यूसडे के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज हमें मेजर नेगेटिव में क्लोजिंग होकर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,381 पर, सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 77,311 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है ये आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी डाउन में क्लोजिंग होकर -178 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है -177 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। एंड सेंसेक्स 30 मेजर नेगेटिव -548 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर आज अगर आप देखेंगे तो सुबह से एक भी सेक्टर आज हमें पॉजिटिव में नहीं देखने मिला एंड सारे के सारे सेक्टर्स ही आज नेगेटिव में क्लोजिंग हुए हैं। मेजर नेगेटिव कौन से हैं तो आगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले था निफ्टी रियल्टी, मेजर नेगेटिव में क्लोजिंग देकर -2.99% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर नेगेटिव में क्लोजिंग देकर -2.98% पर क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी मेटल -2.64% पर क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं। एंड हमने आपके लिए जो लेवल्स दिए थे जो आज के मार्केट में आपको काम आने वाले थे उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो चलिए आगे। यहाँ पर आज आप चेक कर सकते हैं तो ये दिन की पहली कैंडल है। निफ्टी ने जो है यहाँ पर सेकेंड सपोर्ट के क्लोजिंग पर यहीं पर सारे के सारे सपोर्ट तोड़कर जैसे ही नीचे की तरफ आई तो मार्केट एक डाउन में ही, एक हेवी गैप डाउन में ही मतलब क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं। एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेंसेक्स 30 की पहली कैंडल है, तीनों के तीनों सपोर्ट मार्केट ने सुबह ही तोड़ दिए और फिर मार्केट ने जो है एक नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं। एंड बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स जो हमने दिए थे उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हैं तो सेकंड सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन तो हुआ, जैसे तीसरे सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट पूरा का पूरा नीचे की तरफ ही आ गया। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कल के न्यू लेवल्स क्या रहेंगे मार्केट में। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेंसेक्स निफ्टी 50 के लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर कल निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,376 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,310 का। एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,264 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,431 का। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,494 का। एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,548 का। आगे चलते हैं। एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के चेक करते हैं। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 77,261 का। ये जो सेकेंड सपोर्ट है ये सिर्फ एक रेंज है। अगर मार्केट 77,181 और 77,261 के बीच में अगर घूमता है तो उस दौरान एक मार्केट रेंज में जा सकता है। तो अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,973 का। एंड हमें लास्ट सपोर्ट कल के लिए रहेगा 76,779 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो ये पहला रेजिस्टेंस तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा 77,409 का। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,546 का। थर्ड रेजिस्टेंस होगा 77,663 एंड लास्ट रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,781 का। आगे चलते हैं। एंड बैंक निफ्टी के लिए लेवल कौन से रहेंगे वो भी चेक करते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 49,936 का। सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,782 का। एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 49,666 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 49,936 का। सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 50,046 का। एंड यहाँ पर जो है सेकेंड रेजिस्टेंस है 50,181 एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 50,322 का। तो ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको कल के मार्केट में यूज करने हैं। अगर कल मार्केट जो है साइडवेज या रेंज बाउंड जाता है तो हमें कोई भी वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। साथ ही में कल जो है सेंसेक्स 30 की हमें वीकली एक्सपायरी भी देखने मिलेगी तो वहां पर जो है आपके प्रीमियम डीकेज हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन बायर हो तो।
तो आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम आज भी आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो चलिए आज का स्टॉक का नाम क्या है, तो वो है HDFC लाइफ। आज का इसका करंट मार्केट प्राइस है 635 रुपीज़। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो ये स्टॉक जो है फाउंड हुआ था इन द ईयर 2000, 25 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है मेन HDFC बैंक ही। उसके बाद में इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइफ इंश्योरेंस में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में है 32,448 एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो आगे चलते हैं। तो HDFC लाइफ ऑफर करती है रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आप यहाँ पर अब चेक करोगे तो जो भी मेरे हेल्थ, लाइफ, रिटायरमेंट प्लान्स हो गए तो कंप्लीट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आगे चेक करते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है वो एजुकेशन लोन्स भी देती है, मॉर्गेज लोन्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स भी हो गए या जनरल इंश्योरेंस भी आपको प्रोडक्ट्स देती है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। तो प्रमोटर्स के पास में जो इसका स्टेक है वो है 50.32%। जो मेजर स्टेक यहाँ पर होल्डिंग हमें देखने मिलता है। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 25.14% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 13.72% का एंड पब्लिक के पास में है 10.76%। आगे चेक करते हैं एंड यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ये पहली बार ये कंपनी कब लिस्ट हुई थी वो चेक करेंगे। तो 1 नवंबर 2017 को 310 रुपीज़ में जब लिस्ट हुई थी। मार्केट इसका आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पर अगर मैंने ये 1 मंथ का चार्ट लगाया है और एक ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने जो है एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ ही एक छलांग मारी है। साथ ही में उसने आज तक का हाई बनाया है 775 का और आज का करंट मार्केट प्राइस उसका है 635 का। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है हम आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं विद प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च ऑफ मिस्टर प्रवीण धूरी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Until next time, happy trading। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।